कुछ आपकी तैयारियां हैं, क्या दिनचर्या होती है, कैसे पूरा कार्य करते हैं? माघ मेला में अभी व्यवस्थाएं देखिए आपके सामने चली रही है, अभी व्यवस्थाएं हो रही है। 3 जनवरी से माघ मेला का जो है कि स्थापना चालू हो जाएगी और 3 फरवरी तक रहेगा। और यहाँ पे आत्मा सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, अन्यथा कोई भी हमारे यहाँ अखाड़े में आएगा उसको दोनों टाइम भोजन देना, दोनों टाइम चाय देना और यथा योग उनको शारीरिक सुविधा देना। और यहाँ पे माघ मेला में आने के बाद गंगा में स्नान, गंगा जमुना सरस्वती ये माताओं का संगम है, इसमें जो है कि स्नान करना। इसके बाद महात्मा अपना जो है कि जो महात्मा भस्म चढ़ाते हैं वो भस्म चढ़ाते हैं, फिर अपना तिलक स्वरूप बनाते हैं, स्वरूप बनाते हैं। बनाने के बाद अग्नि में ठाकुर जी के नाम का हवन करते हैं। फिर भंडारा वगैरह बनाने स्वयं संत जाते हैं, भंडारा बनाते हैं। हम 4 बजे मॉर्निंग में हम 4 बजते ही हम सब चेतन हो जाते हैं, स्नान बनाते हैं, अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। अभी क्या दिनचर्या महाराज जी? टीका चंदन, खुद चाय बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सेवा क्या हो रही है? हम सेवा करते हैं अपना तिलक स्वरूप करने के बाद। जो महात्मा, कुछ महात्माओं को हम अपने शौक से वो सेवा लिए हैं, वो जाते हैं अपना चाय बनाते हैं, महात्माओं को जो है कि मतलब आसन पर चाय देते हैं। और इसके बाद हमारे पास थर्मस हैं 20-25 लीटर के, उसको हम भर कर करके उसको रखते हैं। कोई भी आत्मा आओ और अपना चाय पियो। परिचय दे दें महाराज जी अपना। अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी, अखाड़ा खाक चौक अयोध्या जानकी महल के सामने है। और हमारे गुरुदेव का दिया हुआ छोटा सा नाम है हमारा मदन मोहन दास। लाल कपड़े पहनने के बाद अपने दास को लाल बाबा के नाम पे संत समाज जानते। साधु महात्मा आ रहे हैं, किस तरह से अपना दिनचर्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं पूरी? आप सभी को जय सिया राम। माघ तो प्रतिसंबत अति होई आनंदा, मकर मध्य गौ नहीं मुनि वृंदा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रतिसंबत में यहाँ का जो आनंद है, महात्मा आते हैं और स्नान करते हैं, कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ज्ञान तप के द्वारा समाज को जो है अपनी तपस्या का दान करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो उस परंपरा को, उस परिपाटी को, इस सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान साधु समाज आज भी इसका निर्वहन कर रहा है। और वो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष से जो महात्मा हैं वो आते हैं, आ रहे हैं, शिविर लग रहे हैं। जब महात्माओं के शिविर लग जाएंगे तो और भी जो अभ्यागत महात्मा वो सब पधारेंगे और यही सत्संग भजन आनंद होगा। किस तरह से अब मेले की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, अपना कुटिया लगा रहे हैं, भोजन प्रसाद की प्रक्रिया शुरू हो गई है? साधु के यहाँ शुरुआत जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि साधु किसी नए घर को तो बनाता नहीं है। साधु तो चलता फिरता होता है, संत सुखी विचरंत में वो तो रोज नया घर बनाता है, रोज उसकी एक नई व्यवस्था होती है। इसलिए प्रयाग में आया तो यही रोटी शुरू हो गई। साधु जहाँ बैठता है वहाँ नक्षत्र शुरू हो जाता है, साधु जहाँ बैठता है वहाँ हवन शुरू हो जाता है, साधु जहाँ बैठता है वहाँ यज्ञ शुरू हो जाता है, साधु बैठेगा तो भजन कीर्तन सत्संग शुरू होगा। ये तो साधु का सहज स्वभाव है। तो यहाँ शुरुआत करने जैसा है नहीं। महात्मा हैं तो धर्म अपने आप में उनके आचरण के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ठीक, परिचय देते महाराज जी। मैं देवराहा बाबा वंशन्यास से रामदास। है किस तरह से तैयारियां हैं, साधु महात्माओं का आगमन हो रहा है, आप लोग क्या अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सतीर्थराजो जयति प्रयागः, तीर्थराज प्रयागराज महाराज एक ऐसे विलक्षण भगवान हैं कि उनकी पावनतम, उनका शुभाशीष हर भारत के प्राणी को अपने जीवन में जीवंत देने के लिए ये साक्षात अनुग्रह की वर्षा है। माघ मास जब जब आता है, न केवल देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सकल निमज्ज ही सकल त्रिवेणी। यहाँ मनुष्य नहीं आते, यहाँ साक्षात नारायण ही ऊपर से चल कर के आते हैं। या नारायण के विशिष्ट अंशावतारी साधु संत महापुरुष सभी लोग पधारते हैं।
अथवा नर के रूप में भी इस पूरे पावन क्षेत्र में जो प्रवेश कर पाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो दानव नहीं है, वो मानव साधारण नर नहीं है, मानव नहीं है, अपितु विशिष्ट चिदंश भगवान के अनुग्रह भाजन पात्र ही है। तो देवदनुज किन्नर नर श्रेणी इस पवित्र मास में एक मास के लिए सकल देवगण पधार करके संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का ये सबसे बड़ा एक प्रधान मेला हुआ करता है, जो ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करता हुआ आज भी यहाँ पर कायाकल्प के रूप में माघ मासीय कल्पवास किया जाता है। कल्पवास का अभिप्राय यही हुआ करता है कि एक कल्प तक साधना करने से जिस पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है, वही पुण्य की प्राप्ति इस कलयुग में मनुष्य यदि एक मास पर्यंत रह करके नियम पूर्वक साधना यदि किया करता है, तो सज्जनों उसको वही अभूतपूर्व पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तो ये बड़ा विलक्षण मास, इसमें भारतवर्ष के ऋषि महर्षि शंकराचार्य परंपरा, निम्बार्काचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, अनेक परंपराओं का एक साथ दर्शन इसी पावनतम मिट्टी पर हुआ करता है। दूर देश से पधारे हुए सभी साधु महापुरुष ने अपना अपना अड्डा लगाना प्रारंभ कर दिया है। जैसा आप देख रहे हैं, कहीं यज्ञ का पवित्र स्वाहा के माध्यम से, कहीं पितरों के निमित्त स्वधा के माध्यम से, कहीं प्रवचन अमृत के माध्यम से, कहीं यज्ञ प्रसाद के माध्यम से, कहीं श्री राम जय राम के माध्यम से, सर्वत्र जो कुछ सुनाई और दिखलाई पड़ेगा, ये भगवत प्रसाद ही होगा। अपने जीवन में यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतति अच्छी चाहिए, समृद्धि चाहिए, हमको निश्चित रूप से इस काया से कल्पवास करना चाहिए। किस तरह से आप लोग की व्यवस्थाएं हो रही हैं महाराज जी? हम सब लोग आप देख रहे हैं, हम एक तरफ यज्ञशाला का निर्माण कर रहे हैं, एक तरफ अन्न क्षेत्र की व्यवस्था कर रहे हैं, एक तरफ बड़े बड़े साधु संत महापुरुष पधार रहे हैं, उनके लिए कुटियाओं का निर्माण चल रहा है। जो भक्तजन आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है। और चूंकि बड़े बड़े लोग उस समय एक मास के लिए यहाँ पर आया करते हैं, तो प्रवचन अर्थात ज्ञान की धारा यहाँ बहा करती है। गंगा जी है ना, ये गंगा मैया का मतलब है अपने ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विश्व के अज्ञान का निवारण किया करती हैं। तो ये प्रयागराज की पावनतम धरा से यहाँ से निकली हुई जो गंगा रूपी दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से हम सब लोगों का अज्ञान, हम सब लोगों का कलमश पाप इसी प्रवचनामृत के माध्यम से निवृत्त हुआ करता है। हर हर महादेव। परिचय दे दें अपना। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन, तीर्थराज प्रयाग। हर हर महादेव। कुछ दिनचर्या है आपकी, कैसे करते हैं? हाँ, माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति आप सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, पूजय माधव पल जल जाता। ये अनादिकाल से चला आया है। प्रयागराज में माघ मेले का महत्व है। यहाँ कल्पवास होता है और भगवान की भक्ति होती है। यहाँ आने के बाद अपने जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक नया स्रोत मिलता है। सुबह उठ करके गंगा मैया का स्नान करना, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है अखिल भारतीय पंच तेरह बाई त्यागी में, उसमें संतों की सेवा होती है, भगवत सेवा होती है, रासलीला के माध्यम से लोगों को दर्शाया जाता है भगवान कृष्ण ने किस तरह से क्या चरित्र किए, भगवान राम लीला के द्वारा दर्शाया जाता है भगवान राम के आदर्शों को। तो इसी तरह से ये अनादिकाल से प्रयागराज में माघ मेले का महत्व है। इस बार जो माघ मेला है वो विशेष है, 75 साल बाद योग बना है, ऐसा लोगों का कहना है। वो क्या योग बना है? पुष्य नक्षत्र में शुक्र और गुरु का आगमन। ये बहुत पुण्य अर्जित एवं पुण्यशाली मुहूर्त है, ये माघ मेला इसको कहते हैं। इसी के माध्यम से सब संत आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अन्य क्षेत्र चलते हैं। हमारे यहाँ 6 कर्म होते हैं साधुओं में: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पूजा करना, पूजा करवाना। तो इसी तरह से ये मनाया जाता है।
आप लोग की महाराज जी क्या दिनचर्या है, कैसे पूरा दिन बिताते हैं?